Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 14 of SST. The chapter name is Forests of India. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे. यहाँ से आज पढ़ाना है वाइल्ड लाइफ से. साक्षी, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो. Wildlife. Wildlife includes animals, birds, and insects that are wild and live in a natural environment of a region. वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आता है? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं यानी कीड़े मकोड़े, दैट आर वाइल्ड, जो कि वाइल्ड हैं, एंड लिव इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन, किसी भी रीजन के, किसी भी क्षेत्र के नेचुरल एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, जो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. इंडिया में बहुत तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं. एनिमल्स और बर्ड्स में बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं. Our government has provided homes to these wild animals by building various national parks and wildlife sanctuaries. Our government has provided homes. हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने प्रोवाइड किया है, होम्स प्रोवाइड किया है ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को. कैसे प्रोवाइड किया है? बाय बिल्डिंग वेरियस नेशनल पार्क्स. जितने भी नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं एज अ होम वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवाइड कराया गया है. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाए गए हैं. द फॉलोइंग टेबल्स नेम फ्यू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सेंचुरीज मीन्स होता है पशु विहार, जहां पर एनिमल्स या बर्ड्स रखे जाते हैं, उससे हम कहते हैं सेंचुरीज. तो यहाँ पर टेबल्स में दिया हुआ है. देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क है, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं. कौन कौन से हैं आपका? जिम कॉर्बेट, सरिस्का, रणथंभौर, कांजीरंगा, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, गिर, बंदीपुर, पेरियार और सुंदरबन. ये सारे नेशनल पार्क्स हैं. इनके स्टेट्स भी दिए हैं, कौन कौन से एनिमल्स रखते हैं वो भी दिए हैं. फिर देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया में कौन कौन सी सेंचुरीज हैं? पेरियार, चिल्का लेक सेंचुरी, हजारीबाग, इदुक्की, दचिगम, भरतपुर, सुल्तानपुर, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. तो देखिए आप नेशनल पार्क्स जितने भी बनाए गए हैं, किस किस स्टेट में बने हैं और किस किस एनिमल्स को वो होम एज अ होम प्रोवाइड करते हैं वो भी दिया है. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन से सेंचुरीज है? सेंचुरीज मीन्स पशु विहार, कौन कौन से पशु विहार है और किन जगहों पर है ये भी दिया है. अब नेक्स्ट कम ऑन नेक्स्ट पेज. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. जैसा कि आपको पता है कि एनिमल्स को बहुत ही ज्यादा मारा जा रहा है, किलिंग हो रही है, जिससे कि हमारी वाइल्ड लाइफ और डिक्रीज होती जा रही है. तो उसे हम कंजर्व कैसे करेंगे, उनका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन. Sanctuaries and national parks not only provide a home but also prevent the killing of animals. Sanctuaries जो होते हैं, पशु विहार जो होते हैं वो, और नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम प्रोवाइड करें, बल्कि ना केवल वो होम प्रोवाइड करते हैं बल्कि उन्हें मारने से बचाते भी हैं. जो लोग उनकी किलिंग करते हैं, किलिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि पशुओं को जो मारते हैं, उनसे भी लोग ये सेंचुरीज और नेशनल पार्क उनसे भी बचाते हैं. दिस हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल. और जानवरों की जो जातियां हैं उनको जो खतरा, उनके लिए जो खतरा है उससे भी उनकी मदद करते हैं, सर्वाइवल में हेल्प करते हैं.
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का कंजर्वेशन प्रोटेक्शन कैसे करना है? द कंजर्व To conserve the forest in Uttarakhand, the Chipko movement was started in 1972-74 by Sundar Lal Bahuguna. जैसा कि आपको पता है कि हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से जंगलों को, पेड़ों को बहुत काटा जा रहा है, काट करके वहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, लकड़ियों का यूज किया जा रहा है फर्नीचर्स बनाने के लिए, कई सारे अपने पर्सनल यूज के लिए हम पेड़ों को काटते हैं, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जिससे कि फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, डिक्रीमेंट होता जा रहा है उनका, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि हमें पेड़ों की बहुत जरूरत है, प्योर ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ों की जरूरत है, और हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी पेड़ों की जरूरत है। पेड़ बहुत सारे चीजों में यूजफुल होते हैं, एयर को पॉल्यूट होने से बचाते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर सारे पेड़ों को काट दिया जाएगा तो ह्यूमन का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पेड़ों को, फॉरेस्ट को, जंगल को बचाने के लिए क्या किया गया? टू कंजर्व द फॉरेस्ट इन उत्तराखंड में क्या किया गया था? 1974 ईस्वी में, 1974 ईयर में चिपको आंदोलन बनाया गया था। ये एक ऐसा मूवमेंट था, ऐसा आंदोलन था जिससे कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाती थी। इसको किसने बनाया था? सुंदर लाल बहुगुणा, एक पर्सन का नाम है, उसी ने बनाया था। द पीपल प्रोटेक्टेड the people protected the trees by clinging to them and not allowing the woodcutters to cut them. और the people protected the trees, और उस समय लोगों ने कैसे प्रोटेक्ट किया था? ट्रीज को चारों ओर से कवर कर लिया था, और वुड कटर्स को, लकड़ी काटने वालों को पेड़ नहीं काटने दिया गया था। चिपको आंदोलन में ऐसे ही किया गया था, एक पेड़ को चारों ओर से लोगों ने कवर कर लिया था और वुड कटर्स को काटना अलाउ नहीं था। Every year projects are undertaken by schools, colleges and other institutions to plant new saplings. हर साल क्या होता है? ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जिससे, और इंस्टीट्यूशंस में, जिससे कि न्यू सैपलिंग्स यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स हम लगा सकें। इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। The government and many other organizations try to promote the importance of growing more trees. और गवर्नमेंट एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, सारे गवर्नमेंट और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रमोट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस को समझें, हम प्रमोट करें। ड्यूरिंग मानसून एवरी ईयर वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। On this day, people plant trees in towns, villages and cities. और मॉनसून सीजन में हम क्या करते हैं? वन महोत्सव मनाते हैं, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम टाउन्स में, विलेज में बहुत तरीके के पेड़ लगाते हैं, सिटीज में भी लगाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेज में। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आपको इसको करना है बुक में। क्वेश्चन आंसर मिसिंग हो गया है, आई थिंक मैं आपको या तो थोड़ी देर में दिखा देती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। ये भी एमसीक्यूज है, इसको भी आपको बुक में करना है। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है। आइडेंटिफाई दीज ट्रीज एंड कंप्लीट देयर नेम्स। यहाँ पर ये फिलअप है, मिसिंग लेटर्स है, इसको भी आपको करना है, बुक में ही करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। 5 क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन।
ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है. कंप्लीट योर वर्क and also learn it. I will meet you tomorrow with the next part, next chapter. Till then, goodbye. Take care.